Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मैं हूँ हया खान। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सेहत का पैगाम ब्रॉट टू यू बाय मदीना होम्यो क्लिनिक इस्लामाबाद। ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं रोजाना 8:30 से 9 बजे तक। मैं हूँ आरजे हया खान और हमारे साथ हमारे मेहमान होम्यो फिजिशियन मोहम्मद अकबर बिलाल मौजूद हैं। और आज का टॉपिक आपको बताते चलें बवासीर से रिलेटेड, इसका होम्योपैथिक में इलाज से रिलेटेड हम बात करेंगे। आपको बताते चलें कि द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय मदीना होम्यो क्लिनिक इस्लामाबाद और आप पर्सनली विजिट भी कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके आप जरूर विजिट कीजिए 0317-951-3532 पे अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम के बाद आप कॉल भी कर सकते हैं। प्रोग्राम में कॉल करने के लिए नंबर है 051-111-100। आप 111-100 पर कॉल करके अगर कोई अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है आपको तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि आप एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं। मदीना होम्यो क्लिनिक इस्लामाबाद विजिट करने के लिए एड्रेस है ट्विन सिटी प्लाजा नियर फैजाबाद बस स्टैंड I8 इस्लामाबाद। हम मोहम्मद अकबर बिलाल साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया हया खान जी। आज का जो टॉपिक जैसे कि डॉक्टर साहब बवासीर से रिलेटेड है, अगर हम इस हवाले से बात करें, आप लिसनर्स को इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? देखिए जो बवासीर का मरज है जी, हमारे यहाँ क्लिनिक में जो पेशेंट्स रेशो है जो आ रहे हैं पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में, तो उनका जो है ना हम देख लेते हैं तो बवासीर के मरीज में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से मैं चाहता था कि इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम किया जाए कि लोगों को पता चले कि बवासीर का मरज़ है क्या चीज़, उसकी अक़साम क्या है और फिर उसका जो है ना इलाज का तरीक़ेकार क्या है। तो चूँकि बहुत ज़्यादा मरीज़ जो है ना इस केस में मुब्तला होकर हमारे पास आते हैं। बहुत से ऐसे मरीज़ भी होते हैं ना जिन्होंने एक बार या दो बार ऑपरेशंस भी किया हुआ होता है, फिर भी जो है ना ये मरज जाता नहीं है और 7-8 माह या 1 साल बाद दोबारा वापस लौट के आ जाता है। ठीक है, जैसा कि अभी आज के जो है ना वो मेरे पास एक पेशेंट आया था तो उसको 3rd ग्रेड रेक्टल प्रोलैप्स का मसला था और बाकायदा जो है ना उसने जो है उसका इलाज किया था, लेकिन वो पूरी तरह से सेहतियाब नहीं हुआ था। तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि बवासीर के ऊपर भी और उसका होम्योपैथिक इलाज के हवाले से भी लोगों के लिए एक अवेयरनेस का प्रोग्राम हो तो लोगों को मालूमात हासिल हो जाएंगे कि क्या इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और इलाज कैसे मुमकिन है। ठीक है, तो देखिए ये बवासीर का जो मरज होता है ना, जब ये असल में होते हैं वेरिकोज वेन्स। जब वेन्स चूंकि पूरे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं वेन्स, एनोरेक्टल रीजन में जब ये वेन जो है ना ये सूज जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, और उसके साथ अगर कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा हो, कॉन्स्टिपेटेड स्टूल जो है ना वो अगर मरीज पास करता है तो उसकी वजह से जो है ना इन खून की रगों पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से फिर ये खून आता है और इसके साथ साथ जो है ना फिर बाज़ औक़ात नसें बन जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो मसला होता है ना ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से या बहुत ज़्यादा जो है ना ये खून की रगें जब फूल जाती है इस रीजन में तो ये मसला पैदा हो सकता है। ठीक है, तो मरज अगर आ जाए तो मरीज को क्या तकलीफ होती है? मरीज को पेन होता है, बर्निंग की हालत होती है, इचिंग की हालत होती है और साथ में स्टूल कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो बिल पर जो है ना मरीज को काफ़ी तकलीफ होती है, ना वो उठ सकता है ना बैठ सकता है, उसको किसी सूरत में आराम नहीं मिलता। तो फिर वो हमारे पास आ जाता है इलाज के लिए। ठीक है, तो उसका इलाज फिर होम्योपैथिक तरीके इलाज में बेहतरीन इलाज मौजूद है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बता दिया बवासीर के हवाले से, तो बुनियादी तौर पर इसकी 2 अक़साम होती है, एक खूनी बवासीर होता है और एक बादी बवासीर होता है। खूनी बवासीर नाम से ज़ाहिर है, उसमें खून आता है। फिर मरीज 2 किस्म की जो है ना वो हिस्ट्री बयान करता है कि एक तो उसमें ब्राइट रेड ब्लड आता है, ब्राइट रेड ब्लड आता है तो उसका इलाज डिफरेंट होता है। हमारे होम्योपैथिक तरीके इलाज की खूबी ये है कि ये हर कंडीशन के लिए अलग इलाज रखता है। अगर खूनी बवासीर के अंदर ब्राइट रेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए अलग इलाज होगा। अगर डार्क रेड ब्लड आ रहा है तो उसके लिए इलाज फिर अलग होता है। ठीक है, साथ में अगर बाज़ औक़ात मरीज बता रहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कोई कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं है, फिर भी खून आता है। ठीक है, और बाज़ औक़ात मरीज तो यही बयान कर रहा होता है कि डॉक्टर साहब मुझे
جو ہے نا بلیڈنگ کا اتنا زیادہ مسئلہ ہے نا کہ جس طرح آپ کسی نلکے کو کھول لو اس سے پانی گر رہا ہوتا ہے, اتنا زیادہ خون آتا ہے. وہ انل فشر کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے اور جو کہ بہت ہی زیادہ خون کی کمی کو بھی پیدا کرتا ہے جسم کے اندر. تو اس کا علاج پھر مختلف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. خون بواسیر کا علاج مختلف ہوتا ہے. بعد بواسیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مس سے نکل آتے ہیں اور وہ مس سے جو ہے نا پھر وہ اس میں درد ہوتا ہے, برننگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ کانسٹیپیشن بھی ہوتی ہے. بعض اوقات مریضوں کو کانسٹیپیشن نہیں ہوتی, لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ کانسٹیپیشن سے پھر یہ مسئلے پیدا بھی ہوتے ہیں اور بڑھتے بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں جو ہے نا پیٹ کے کچھ علامات بھی آ جاتے ہیں, جیسا کہ پیٹ پھولنا, اس میں گیس, ریاح کا زیادہ پیدا ہونا, ریاح کا جمع ہونا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری علامتیں پھر بواسیر کے مرض میں آتی, چاہے وہ خونی ہو یا بادی ہو, ٹھیک ہے. لیکن علاج کی غرض سے ہم بات کرتے ہیں تو علاج ہومیوپیتھک طریقے علاج میں اس کا بہترین علاج موجود ہے, چونکہ یہ ایک بڑا مرض ہے اور لوگ اس کے لیے آپریشن کرتے ہیں. میرے پاس پشاور والے کلینک میں, چونکہ میں وہاں بہت عرصے سے جو ہے نا مریضوں کو چیک کر رہا ہوں, تو 100 میں سے ہمارے پاس جو ہے نا تقریباً 60 مریض وہ بواسیر کے مرض میں مبتلا ہو کے آتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا میں شروع سے چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر ہم پروگرام کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہومیوپیتھک طریقے علاج میں خونی بواسیر ہو یا بادی بواسیر ہو, اس کے ساتھ قبض کی حالت ہو, تو اس کا بہترین علاج جو ہے نا وہ ہومیوپیتھک میں موجود ہے. اگر یہ سامعین میں سے کسی کو بھی یہ مسئلہ ہے, میں نے یہاں پہ جو ہے نا وقت گزار کے آبزرو کیا کہ یہاں بہت سے لوگوں کو جو ہے نا یہ مسئلہ ہے, چونکہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ کالز بھی آتے ہیں, لوگ جو ہے نا میسج بھی کرتے ہیں, پتہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کس چیز کا علاج کرتے ہیں. تو ہومیوپیتھک طریقے علاج میں تو تمام پیچیدہ امراض کا علاج ہوتا ہے, لیکن وہ پوچھتا ہے کہ بواسیر کا علاج ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہاں جو ہے نا بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ ہے اور انہوں نے سنا بھی ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھک میں اس کا علاج ہوتا ہے, تو پھر وہ کنفرم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھتے علاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, تو بتا دیتے ہیں کہ ہاں بالکل ہومیوپیتھک طریقے علاج میں اس کا بالکل بہترین علاج موجود ہے. 3 سے 4 ماہ تک کا علاج ہوتا ہے اور اس سے یہ مرض مکمل طور پر جڑ سے ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر سامعین میں سے کسی کو بھی یہ مسئلہ ہے, بالکل آ سکتے ہیں ہمارے کلینک میں. آپ پتہ نوٹ کر لیں, پتہ ہمارا بالکل جی ہاں آسان ایڈریس ہے, فیض آباد بس اسٹینڈ جو I-8 کی سائٹ پہ ہے, اس کے ساتھ قریب جو ہے نا ٹوین سٹی پلازا ہے, اس میں ہمارا کلینک ہوتا ہے. پیر سے جمعے تک میں یہاں پہ ہوتا ہوں. ٹائمنگ جو ہمارا روٹین کا ٹائمنگ ہے وہ صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں. ہفتے اتوار والے دن آپ لوگ زحمت نہ کریں, میں پشاور والے کلینک میں ہوتا ہوں. ہاں اگر ہماری آواز جو ہے نا یہ پشاور کے نزدیک والے علاقوں سوابی, مردان وغیرہ میں سنی جا رہی ہے اور وہ یہاں نہیں آ سکتے, تو پشاور والے کلینک اگر آنا چاہیں تو ہفتے اتوار والے دن آ سکتے, ٹھیک ہے. اور موبائل نمبر جو ہے نا یہ بھی آپ نوٹ کر لیں, اگر اپنے لیے نمبر لینا چاہتے ہیں, مریض کو آپ لے کے آ رہے ہیں, کل لے کے آ رہے ہیں, تو 0317 951 35 32 یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے. اس کے اوپر آپ مجھ سے ڈائریکٹ بھی بات کر سکتے ہیں. ابھی پروگرام میں آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. بواسیر کے علاوہ کوئی بھی بڑا مسئلہ ہو آپ لوگوں کو, پیچیدہ سے پیچیدہ, تو اس کے متعلق جو ہے نا آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں, جس کے لیے ہمارا جو ہے نا نمبر ہے 051 111 100. یہ نمبر ہے اسٹوڈیو کا. اس کے اوپر آپ ابھی پروگرام کے دوران کال کر کے کسی بھی مسئلے سے جو ہے نا کسی بھی مسئلے سے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور آپ کو بتاتے چلیں لسنرز اینڈ ویورز, پروگرام صحت کا پیغام براٹ ٹو یو بائی مدینہ ہومیو کلینک اسلام آباد. آپ پرسنلی جا کے مدینہ ہومیو کلینک وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کو ایڈریس بتاتی چلوں, ٹوین سٹی پلازا نیر فیض آباد بس اسٹینڈ I-8 اسلام آباد میں جا کے آپ سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ لے لیں 0317 951 3532. اس کے بعد آپ وہاں پہ جا کے پرسنلی وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اوکے. اور اس کے علاوہ ہم چیک کرتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم, میں آپ سے بات کر رہا ہوں گجر خان سے. جی بتائیے کیا ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ کس کیسے ہوتی ہے, یہ بیان کر دیں واضح طور پر بندے کو پتہ چل جائے کس وجہ سے ہوتی ہے, اس کا بنیادی سوال کیا ہے, ٹھیک ہے. ہاں یہ وجوہات بتا, سب کو پتہ چل جائے کہ کس وجہ سے ہوتی ہے. جی صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہم ابھی بتاتے ہیں آپ کو. جی آپ بتا دیجیے کہ وجوہات. یہ تو دیکھیے بواسیر کا مرض ان لوگوں میں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے جن کی جو ہے نا جو پروفیشن ہوتا ہے وہ تو یا کھڑے ہو کر جو ہے نا ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت زیادہ جو ہے نا 4
5-6 घंटे तक जो है ना वो खड़े होकर जो है ना ड्यूटी सर अंजाम देते, या बहुत ही ज्यादा बैठ के जो है ना जो टेलर हजरात होते हैं वो बैठते हैं ना, वो उसका जो है ना सारा दिन जो है ना बैठने का ही काम होता है। तो या तो बहुत ज्यादा जो है ना बंदा अगर रोजाना की बुनियाद पर 5-6-7 घंटे जो है ना वो खड़ा होकर ड्यूटी सर अंजाम देता है, या वो इतने ही जो है ना घंटे वो बैठा रहता है, खुराक के बाद भी वो एक्सरसाइज नहीं करता या मतलब वॉकिंग नहीं करता, तो भी जो है ना वो बैठ के ही पूरे 7-8 घंटे गुजारता है, तो ये उन लोगों में भी ज्यादा देखा गया है। बाकी ये मोटापा जिनको हो तो उन लोगों में भी ये देखा गया है ये मरज, ठीक है। और जी एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हमारे साथ कौन है? चलो जी, आवाज नहीं आ रही, आप दोबारा कॉल कर लीजिए जी। अच्छा, जो लोग मोटापे के शिकार हैं उनमें भी ये मरज देखा गया है जी। जी, हमारे साथ कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से जी? जी, टेक्सास से इशफाक बोल रहा हूँ जी जी, क्या तकलीफ है आपको बताएं? जी सर, ये बवासीर की तकलीफ है तकरीबन 3-4 साल से। जी जी, ठीक है, वही पे तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आप सुने प्रोग्राम, मालूमात आपको इंशाल्लाह दे देंगे, ठीक है। और इसका इलाज मुमकिन है, ठीक है। अगर आप इलाज के लिए आना चाहें तो आ सकते हैं, बिल्कुल। मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, ठीक है। इसी एड्रेस पे आप विजिट करें, पीर से जुम्मे तक किसी भी दिन आ सकते हैं, ठीक है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक फैजाबाद बस अड्डे पहुँच जाए तो ये इस्लामाबाद की साइड पे सुल्तान प्लाजा है, उसके पीछे ट्विन सिटी प्लाजा है, उसमें हमारा क्लिनिक है। तो आप आ जाए, इंशाल्लाह आप इसका इलाज शुरू कर दूंगा, ये मसला हल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी, वजूहात के हवाले से कॉल, अगर कॉल आए तो बीच में आप कॉल ले लिया करें, ठीक है। हाँ जी, हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, मेरे ख्याल से आप जहाँ से कॉल आ रही है जी। अच्छा, तो वजूहात के हवाले से हम बात करें तो मोटापे के शिकार अफराद में भी जो ना ये मरज देखा गया है, ठीक है। सेडेंटरी लाइफ जो लोग गुजारते हैं ना, सेडेंटरी लाइफ, तो उन अफराद में भी जो ना ये मरज देखा गया है। बाकी जो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, सीवियर कब्ज इसकी जो है ना बड़ी वजह है। कब्ज अगर बड़ा पेशाब जो है ना वो कब्ज सख्त हो, ठीक है। बाद मरीज तो ऐसा आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब 7 दिन बाद जो है ना हम स्टूल पास करते हैं, तो ऐसा सख्त जो है ना बड़ा पेशाब होता है, तो उससे भी जो है ना यहाँ की जो ये रीजन है, तो ये उसमें जो है ना जो खून की रगें होती है ये फूल जाती है या सूज जाती है और फिर बरासिर का मरज पैदा हो जाता है। हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। कौन और कहाँ से? मुझे डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछना था माइग्रेन के बारे में। जी जी, ये माइग्रेन क्यों होती है, इसकी वजूहत क्या है, ठीक है सर, और इसका जो क्विक रिलीफ हम क्या कर सकते हैं कि फौरन इस्तेमाल आ जाए। सही है, ठीक है। हम बिल्कुल आपको जवाब देते हैं। आप सही है। बहुत शुक्रिया। ये माइग्रेन के हवाले से उसने पूछा कि ये होता क्यों। देखिए, ये एक जो है ना ऐसा मर्ज है कि जिसमें सर के आधे हिस्से में जो है ना दर्द होता है, इसको उर्दू में दर्द शकीका बोलते हैं, ठीक है। जिसमें कि या तो दाएं तरफ होता है या फिर बाएं तरफ होता है। किसी को जो है ना वो मुसलसल होता है, किसी को 1-2 रोज बाद इसका जो है ना दौरा पड़ता है, ये दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ज्यादातर पे ये आसाबी होते हैं, ये दर्द न्यूरल्जिक जो है ना हेडेक होता है, ये न्यूरल्जिक पेन होता है। ये जो सर के अंदर दिमाग से जो नर्व्स निकलते हैं उसके 12 जोड़े होते हैं, ठीक है। 12 पेयर्स जो है ना क्रेनियल नर्व्स के होते हैं। उनमें किसी नर्व्स में जो है ना अगर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो जाए या किसी वजह से जो है ना उसको कोई जो है ना उसमें कोई मसला वगैरह पैदा हो जाए तो उस वजह से फिर ये माइग्रेन जो है ना शुरू हो जाता है। अब न्यूरल्जिक जो है ना ट्राइजेमिनल न्यूरल या ट्राइजेमिनल एक कंडीशन है कि जिसमें जो है ना आधे सर में दर्द होता है और बहुत सीवियर उसमें पेन होता है, ठीक है। तो ज्यादातर जो है ना ये आसाबी होते हैं। अगर फिर हम जो है ना हेडेक की बात करते हैं, पूरे सर में दर्द की बात करते हैं, तो उसकी वजूहात भी काफी ज्यादा होते हैं। वो मैदे से भी ताल्लुक होता है, कॉन्स्टिपेशन से भी उसका ताल्लुक होता है, ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव से भी उसका ताल्लुक होता है, नींद की कमी से भी उसका ताल्लुक होता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन से भी जो है ना टेंशन से भी उसका ताल्लुक होता है। नींद की कमी मैंने बता दिया। उसके साथ में सर की जो है ना वो ट्रॉमा जो है ना, ट्रॉमा की हिस्ट्री, सर के ऊपर अगर चोट खाई हो तो उस वजह से भी सर दर्द आ सकते हैं। कान के अंदर इन्फेक्शन हो, गले के अंदर इन्फेक्शन हो, जुकाम से प्रेशर, काफी ज्यादा उसकी वजूहात होते हैं, ठीक है। लेकिन जो माइग्रेन होते हैं ज्यादातर पर ये न्यूरल्जिक होते हैं, मतलब आसाबी दर्द होते हैं, ठीक है। तो इलाज फिर है इसका। मैं यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ूंगी। ओके जी लिसनर्स, हमारे साथ रहिएगा, हम पढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब। The heartbeat of Pakistan. This is FM 100.
वेलकम बैक. आप सबको खुश आमदीद कहते हैं. प्रोग्राम सेहत का पैगाम ब्रॉट टू यू बाय मदीना होम्यो क्लिनिक इस्लामाबाद. आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके विजिट कर सकते हैं. 0317-951-3532 है आपका कॉन्टैक्ट नंबर. प्रोग्राम के बाद भी आप कोई एडवाइस चाहते हैं तो आप बिल्कुल एडवाइस के लिए कॉल कर सकते हैं. एड्रेस है ट्विन सिटी प्लाजा नियर फैजाबाद बस स्टैंड, I8 इस्लामाबाद. पर्सनली क्लिनिक जाके विजिट भी कर सकते हैं. जी सर. अच्छा, हम बवासीर के वजूहात के हवाले से बात कर रहे थे ना, और उसमें मैंने बयान किया कि कॉन्स्टिपेशन जो है ना बवासीर की एक बड़ी वजह जो है ना वो हो सकती है. और बहुत से लोग जो है ना उसको कॉन्स्टिपेशन होता है उनको, ठीक है, और ये कॉन्स्टिपेशन फिर आगे जाकर जो है ना बवासीर को पैदा करता है. तो कॉन्स्टिपेशन आता क्यों है? तो ये मैं आपको बता दूं ना कि जो लोग मैदा और मैदा से बनी हुई अशिया ज्यादा खाते हैं कि और ऐसी ग़िज़ाएं खाते हैं कि जिनमें फाइबर्स कम होते हैं, ठीक है, या बहुत ज्यादा देर से हजम होने वाली ग़िज़ाएं का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो फिर उन लोगों में जो है ना कॉन्स्टिपेशन का मसला आ सकता है. और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं ना कि जिनके घरों में रोज जो है ना वो गोश्त का इस्तेमाल होता है, ठीक है. तो अगर मोटा गोश्त भी काफी मिकदार में लिया जाता है और उनकी जिंदगी भी ऐसी है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते या वॉक नहीं कर सकते, कि स्पोर्ट्स वगैरह में हिस्सा नहीं ले सकते, बैठ के वो सारी जिंदगी गुजारते हैं और इस तरह की जो है ना देर से हजम होने वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर कॉन्स्टिपेशन आता है. और कॉन्स्टिपेशन फिर आगे जाकर जो है ना अगर ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो और काफ़ी अरसे से हो तो फिर ये बवासीर को पैदा करता है, ठीक है. अच्छा, बवासीर की जो है ना वो पेचीदगियाँ भी काफ़ी होती हैं. अगर ये मरज़ पुराना हो जाए और साथ में जो है ना ये इसका इलाज ना किया जाए, बंदा केयरलेस हो, अपनी खुराक पे एहतियात में खुराक में जो है ना वो उसमें तवज्जो नहीं देता, और साथ में जो है ना ये जो नेचुरल जो लाइफ होता है वो जिंदगी नहीं गुजार रहा, ठीक है, मतलब सेडेंटरी लाइफ गुजार रहा है, तो फिर उसके नुकसान काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं. तो पेचीदगियाँ, जब मेरे पास जो आज पेशेंट आया था वो रेक्टल प्रोलैप्स का था, तो रेक्टल प्रोलैप्स इसका जो है ना वो एक मसला होता है. ये जो बवासीर बढ़ जाए या पुराना हो जाए तो फिर उससे रेक्टल प्रोलैप्स का मसला आ सकता है, मतलब कि जिसमें जो रेक्टम होता है वो स्टूल पास करने के दौरान बाहर निकल आता है. तो उसके भी जो है ना 4 ग्रेड्स होते हैं. एक तो जब रेक्टम बाहर निकल आता है तो वो स्टूल पास करने के बाद फौरन अंदर चला जाता है, ठीक है. एक तो ये कंडीशन होती है, ये स्टेज 1 होता है. अच्छा, स्टेज 2 में जो है ना ये निकल आता है, फिर थोड़ी देर बाद खुद ही जो है ना ये अंदर चला जाता है, ये ग्रेड 2 होता है. और तीसरे ग्रेड में फिर ये जब निकल आता है ना रेक्टम बाहर स्टूल पास करने के दौरान, तो वो मरीज खुद जो है ना उसको अंदर करता है, मतलब ये खुद ही अंदर नहीं जाता, तो ये इतना सीवियर पर चला जाता है, ठीक है. और 4th ग्रेड में तो ये बस बाहर ही होता है, अंदर नहीं जाता, और मरीज को जो है ना वो मशवरा दिया जाता है कि आप ऑपरेशन करो. तो इसके जो है ना पेचीदगियाँ फिर काफ़ी ज़्यादा है. रेक्टल प्रोलैप्स का जब हमारे पास पेशेंट आया था तो उसको 3rd ग्रेड में जो है ना रेक्टल प्रोलैप्स का मसला था, और हमारे पास ऐसे कई ज़्यादा पेशेंट्स आ जाते हैं कि जिनको ये मसाइल होते हैं. अच्छा, अगर ये कॉन्स्टिपेशन भी साथ में हो और अगर इसमें जो है ना ये बवासीर का मसला भी हो और ये काफ़ी पुराना हो जाए तो रेक्टल कार्सिनोमा को भी ये काज कहते हैं, मतलब रेक्टम का कैंसर भी इससे पैदा हो सकता है, ठीक है. तो मरीज को चाहिए कि उस हालत तक पहुंचने से पहले जो है ना वो इसका इलाज करें, और डॉक्टर्स जो इलाज दे वो उसको पूरा करें. बहुत से ऐसे मरीज आते हैं हमारे पास जिनको हम कहते हैं कि आपने 3 माह का कोर्स पूरा करना है, 4 माह आपने अद्वियात खाने हैं, वो 1 माह खा के जब थोड़ी से उसको रिलीफ मिल जाती है, ठीक हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, ठीक है. फिर 7-8 माह बाद दोबारा वापस आ जाते, डॉक्टर साहब वो मैं तो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा रिलीफ मिला था, मैं समझा कि बस ठीक हो गया हूँ. तो आप जो है ना आप लोग पूरा इलाज कर लिया करें डॉक्टर्स के उसमें के मुताबिक, मशवरे के मुताबिक, तो इलाज एक पूरा करे, और जो वो एहतियाती तदबीर आपको बता रहा होता है ना उसी के मुताबिक आप चले वो 3-4 माह इलाज के दौरान, तो ये मरज फिर जड़ से ख़त्म हो जाता है, मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाता है बंदा, ठीक है. फिर वो नेचुरल जो आपकी जो ना जो उसूल है ज़िंदगी के, जो हिफ्ज़ान सेहत के उसूल है, उनके मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर इस तरह के जो मसाइल होते हैं ना वो फिर नहीं आते. जी, सही हो गया. यानी यहाँ तक वजूहात के बारे में आपने ये बताया, मतलब थोड़ा सा इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए इस हवाले से. और अच्छा, इसके अलावा देखिए जी जो बहुत से ऐसे अमराज होते हैं ना जिनको हम खुद अपने हाथों से दावत देते हैं. मैदे के काफ़ी मसाइल हो गए, आंतों के बहुत से अमराज. एक तो वो जरासीमी इन्फेक्शस डिजीज़ होते हैं कि जिनमें जरासीम जो है ना वो जिस्म के अंदर चले जाकर इन्फेक्शन को पैदा कर लेते हैं. अगर हम जो है ना खुराक के ऊपर एहतियात नहीं
کرتے, مطلب جو صاف ستھری غذائیں ہیں وہ نہیں کھاتے, بازاری شوؤں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, اور جو زود ہضم غذائیں ہوتی ہیں ان کا استعمال کم کرتے ہیں, اور جو دیرپا ہضم خوراکیں ہوتی ہیں ان کو زیادہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں ہمارا جو ہے نا لائف سٹائل بھی ایسا ہے کہ ہم واک کم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, روغنیات کا استعمال, تلی ہوئی اشیاء کا استعمال, ان چیزوں کا استعمال جو ہے نا زیادہ کرتے ہیں. تو پھر جو ہے نا وہ یہ ایک دفعہ کھانے کے دوران یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ یا ایک ہفتہ استعمال کرنے سے کوئی بدن کو فرق نہیں پڑتا, کیونکہ باڈی اتنا کمزور نہیں ہے. اللہ پاک نے جسم کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ اگر آپ ایک دفعہ کوئی غلط خوراک کھاتے ہیں یا ایک دفعہ جو ہے نا کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو بدن کو تکلیف پہنچاتا ہو تو فوراً جو ہے نا بندہ بیمار نہیں ہوتا. لیکن اگر یہ انسان کی عادت ہو جائیں تو پھر یہ ایسے مسائل کو پیدا کر لیتی ہے کہ جو بہت ہی زیادہ جو ہے نا مریض کو پریشان کیے رکھتی ہے, اور اس کا علاج بھی جو ہے نا کافی مشکل ہوتا ہے, ڈاکٹرز کے لیے بھی اور مریض کے لیے بھی, اور تکلیف برداشت کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے. تو بہت سے ایسے امراض ہوتے ہیں جن کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے دعوت دیتے. تو یہ سامعین میں سے جن کو بھی جو ہے نا یہ مسئلہ ہو, بواسیر کا مسئلہ ہو یا ریکٹل پرولیپس جس میں کہ جو ہے نا ریکٹم باہر نکل آتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر اس کے ساتھ کانسٹیپیشن وغیرہ بھی ہو یا مسے والی بواسیر ہو, مسے نکل آئے ہو, اس کے ساتھ پیٹ کی شکایتیں بھی ہوں, گیس وغیرہ بن رہا, پیٹ پھول جاتا ہو, چند لقمے کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے, اس طرح کی شکایتیں ہوں, تو بالکل جی آپ مدینہ ہومیو کلینک وزٹ کر سکتے ہیں. مدینہ ہومیو کلینک کا ایڈریس آپ لوگ نوٹ کر لیں. مدینہ ہومیو کلینک بالکل آسان ایڈریس پہ آپ کو جو ہے نا اسلام آباد کی سائڈ پہ, فیض آباد بس اسٹینڈ کے قریب, فیض آباد یہ اسلام آباد کی سائڈ پہ ٹوین سٹی پلازا ہے, وہاں پہ آپ آ سکتے. پیر سے جمعے تک میں یہاں پہ ہوتا ہوں, اور صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک یہ ہمارا روٹین ٹائم ہے. آپ وزٹ کر سکتے ہیں. موبائل نمبر جو ہے نا یہ آپ نوٹ کر لیں. اگر آپ لوگوں نے آنا ہے تو آنے سے پہلے آپ جو ہے نا اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے اپنے لیے اپائنٹمنٹ نمبر لیں. 0317 951 35 32 0317 951 35 32. اس کو آپ لوگ کال کر کے اپنے لیے جو ہے نا اپائنٹمنٹ نمبر وہ لے سکتے ہیں. جی بالکل. اور آپ کو بتاتے چلیں آپ سن رہے ہیں پروگرام صحت کا پیغام brought to you by مدینہ ہومیو کلینک اسلام آباد, اور یہ پروگرام آپ سن سکتے ہیں روزانہ 8:30 بجے سے لے کے 9 بجے تک. اور اس کے علاوہ ہفتہ اتوار کو آپ یہاں پہ نہیں ہوتے؟ جی بالکل, ہفتہ اتوار والے دن میں پشاور والے کلینک میں ہوتا ہوں. تو جو علاقے پشاور کے قریب پڑتے ہیں اور ان میں ہماری آواز جو ہے نا سنی جا رہی ہے اس وقت, تو ان مریضوں سے جو ہے نا یہ میں ان کو میسج دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے آنا ہے کلینک تو مدینہ ہومیو کلینک کا ایک برانچ جو ہے نا جو عرصہ 10-11 سال سے پشاور میں موجود ہے, آپ وہاں پہ آ سکتے ہیں. ہفتہ اتوار والے دن میں اس کلینک میں ہوتا ہوں. وہاں پہ ہمارا ٹائمنگ جو ہوتا ہے وہ صبح 9 سے دوپہر 3 بجے تک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں, وہاں پہ بھی آ سکتے ہیں. اگر یہاں آنا چاہے تو پیر سے جمعے تک ہمارا ٹائم جو ہے نا وہ یہ صبح 9 سے شام 5 بجے تک یہ ٹائم ہے, اور پیر سے جمعے تک ان دنوں میں یہاں پہ ہوتا ہوں. اور کافی آسان ایڈریس ہے جی, اور جو پیچیدہ امراض ہیں ان کے سلسلے میں آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کا علاج جو ہے نا مستقل بنیادوں پہ ہوگا, آپ لوگ مستقل طور پہ صحت یاب ہوں گے. جی بالکل. اور جب بھی آئے تو اپنے پوری رپورٹس لے کے آنا. ہاں, یہ ایک بات جو ہے نا تمام مریضوں سے میں یہ عرض کروں کہ آپ لوگ, چونکہ ہمارے پاس دیکھیں یہ رات کو بخار ہوا, کل کو ہمارے پاس ایسے مریض نہیں آتے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں نا وہ اگر پشاور میں رہتے ہیں نا تو انہوں نے اسلام آباد سے بھی اور لاہور سے تک جو ہے نا انہوں نے علاج کیا ہوا ہوتا ہے, وہ سارے رپورٹس لے کے. تو آپ لوگ جو ہے نا وہ سارے رپورٹس لے کے آ جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی بیماری کب سے شروع ہوئی ہے, کن کن مراحل سے گزر کر اب موجودہ صورتحال کیا ہے, اور آپ لوگوں نے کہاں سے کتنے جو نا کون سی ادویات کھائی ہیں اور آپ کو فرق پڑا یا نہیں پڑا, ٹھیک ہے. تو ساری تفصیل ہم اسے پھر معلوم کرتے ہیں. تو ایک بات لازمی یاد رکھیں, رپورٹس ہمارا لے کے آ جائیے. جی بالکل. اور آپ ہمیں یہاں پہ بھی کال کر سکتے ہیں 051-111-100 پر. کالنگ لائنز آن ہیں, اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پروگرام کے بعد بھی 0317-951-3532 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. جو ٹاپک کے اس حوالے سے ہم کافی بات بھی کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جیسے کہ آپ نے کہا کہ خوراک کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن جب یہ مرض ہو جاتا ہے تو بعد میں بھی ہمیں خوراک کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس کے لیے کچھ ایسی خوراکیں ہیں اس میں؟ دیکھیے جی, یہ جو خوراک کا جو ہے نا پیٹرن, یہ عام صحت مند انسان کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ وہ روزانہ جو خوراک استعمال کرتا ہے یا کھاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر احتیاط
ध्यान दे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी ग़िज़ाएँ मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ज़ोर हज़म ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, सब्जियाँ ज़्यादा खानी चाहिए, फल फ्रूट जो है ना ज़्यादा खाने चाहिए, जूसेस वगैरह का इस्तेमाल, और पानी जो है ना वो अच्छी खासी मकदार में तकरीबन 8 से 12 गिलास पानी रोज़ पीना चाहिए, ठीक है। और खाने से पहले देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं ना कि जो कोई भी बंदा इख्तियार करे तो बहुत कम बीमार पड़ेगा, उसको मैदा आमतौर बवासीर की शिकायत बहुत कम हो जाती है, जिनमें कि जो है ना ये एक तो ये है कि पानी आप पीने की आदत डालें, 8 से 12 गिलास रोज़ाना आप पिए। और एक ख़ास बात यह है ना कि आप खाना खाने से पहले जो है ना 1 गिलास पानी पी लिया करें, और दरमियान में भी आप पी सकते हैं आध गिलास पानी, ठीक है। और खाने के फ़ौरन बाद आप पानी ना पिए, खाने के फ़ौरन बाद जो है ना आप लोग थोड़ा सा जो है ना वॉक कर लिया करें, 100-200 कदम आप लोग ले लिया करें, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, और एक बात ये कि खाना खूब चबा कर खाना है, कोई भी ग़िज़ा हो तो खूब चबा कर जो है ना, ये मैं अक्सर बताता हूँ मरीजों को कि ये दान जो है ना ये अल्लाह पाक ने मुंह के अंदर बनाए हैं, मैदे के दान नहीं होते कि आप जो है ना खुराक डायरेक्टली निगल ले और फिर जो है ना आप सारा जो है ना जिम्मेदारी मैदे के ऊपर डाल ले के बस वहाँ पे ये जो है ना मैदा का, चूंकि नामी मैदा हो खुराक को मैदा करता है, इस तरह नहीं होता, ठीक है। तो दान मुंह के अंदर है, आप खूब मास्टिकेशन करें, ठीक है, और खूब चबाएं खुराक को, फिर निगल दें। इससे क्या होगा कि ये ग़िज़ाएँ जल्द हजम होगी, ठीक है, और आपके ऊपर जो है ना आपके पेट के ऊपर जो है ना बोझ नहीं बनेगी। ये सब जो है ना सामीन से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। अच्छा, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और बादी अशिया जो है ना जो गैस पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ होती हैं उनका इस्तेमाल जो है ना ये दोपहर के वक्त कर लिया करें। रात को जो है ना ज़ोर हज़म ग़िज़ा सब्जियाँ हो, ठीक है, कोई भी चीज़ वो खा सकते, फल फ्रूट्स खा सकते, जूसेस पी सकते वगैरह वगैरह। जी जी बिल्कुल, और इसका होम्योपैथिक इलाज भी है जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया। अच्छा, ये जो आपने बताया टाइम पीरियड 4 मंथ्स का, यानी अगर जो मर्ज काफी अरसे से लोग, जी बिल्कुल, इस मर्ज में तो बहुत से ऐसे मरीज आते हैं कि जो 5 साल से 7 साल से 8 साल से 10 साल से 12 साल से उसमें मुब्तला होते हैं, ठीक है। तो फर्क तो उनको जो है ना पहले महीने में आ जाता है और वो बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं, ठीक है। फिर मरीज जो है ना वो 1 माह का कोर्स मुकम्मल करके फिर वो बहुत से मरीज ऐसे हैं जो फिर आते नहीं है, तो उनका मरज जो है ना फिर मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होता, वो 7-8 माह के बाद दोबारा ये तकालीफ शुरू हो जाती हैं। तो 3 माह के अंदर अंदर जो है ना ऐसे मरीज जो बहुत ही अरसे से जो है ना बीमार हो, बवासीर के मरज में मुब्तला हो, तो 3 माह के अंदर वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाते हैं। ये 4थी माह अगर हम किसी मरीज को अद्वियात इस्तेमाल करवाना चाहें तो वो इस वजह से कि ये मरज दोबारा हमला ना करे, ठीक है। सही। और जो खुराक की आपने बात की, खुराक जो है ना बिल्कुल आम इंसानों को भी जो है ना सही जो है ना खुराक खानी चाहिए कि वो कम बीमार हो। मैंने बता दिया ना प्रोग्राम के बीच में कि बहुत से ऐसे अमराज होते हैं कि जिनको हम खुद ही दावत देते हैं, ठीक है, वो खुराक की वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से, तो इस वजह से फिर ये अमराज हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं। जी बिल्कुल, प्रोग्राम का टाइम भी तकरीबन खत्म हो चुका है। डॉक्टर साहब, लास्ट में आप क्या हमारे पश्तो जो स्पीकर, जी बिल्कुल, जमा आवाज देते पे जो सुमर पुख्ताना और अरी द पार जे कम दगा वेना दा जमुंगा द मदीना हम यो क्लिनिक दो ब्रांच चीजेस दी यो ब्रांच कम दगा पे खबर के दे पे खबर के आज के मडे त बिल्कुल मखा मखपला हो होटल के दा मौजूद दे हफ्ते इतवार जाल तक के और द पीरियड नवाख जुमे वज प्रोजल इस्लामाबाद फैजाबाद बस अड्डे सर नजदीक जमुंगा ट्विन सिटी प्लाजा के जमुंगा क्लिनिक ते कचरिता उस तक किस्म मसलन वे द मेदे गुर्दे जिगर बवासीर खूनी बादी हर किस्म मेदे मसले द पारा जलवाल न बंद यार पे प्रोस मसले सब किस्म पेचीदा तासु मसले बिल्कुल जिता सु क्लिनिक तरत लेशी पीर न जुमे पूरे सहर 9 बजे न आखिर तर माजिगर 5 बजे पर मौजूद है तक मोबाइल नंबर जान सर नोट की 0317 951 35 32 पदे में तासु खपल बीमार द पारा नंबर आगश्ते शी जी मुसर राबता कॉलेज। जी जी बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और जी हम लिसनर्स एंड व्यूअर्स आपको यही बताना चाहेंगे कि प्रोग्राम सेहत का पैगाम जो कि आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड बाय मदीना होम्यो क्लिनिक इस्लामाबाद, आप पर्सनली जाके विजिट कर सकते हैं। एड्रेस है ट्विन सिटी प्लाजा नियर फैजाबाद बस स्टैंड I8 इस्लामाबाद, और आप कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए भी, इसके अलावा एडवाइस के लिए भी 0317 95133532 पे प्रोग्राम आप सुन सकते हैं रोजाना रात 8:30 से 9 बजे तक। और जी मोहम्मद अकबर बिलाल हमारे साथ होते हैं होम्यो फिजिशियन, लेकिन अब चाहेंगे हम आपसे इजाजत, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thanks for watching and subscribe to our channel.